भगवान ईश्वर के नाम पे ठगी चलती है। भगवान आप ही हो, ईश्वर आप ही हो, मैं ईश्वर हूँ, मेरी ही पूजा कर लो, मंदिर बना लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि ईश्वर है नहीं। जो है नहीं उसकी तुम कल्पना कर लो, उस कल्पना को तुम अपने मस्तिष्क में रखो, या 2 डायमेंशंस में लेकर के आओ, 3 डायमेंशंस में लेकर के आओ, 4 डायमेंशंस में लेकर के आओ, उसमें तुम कितने भी डायमेंशंस ऐड कर लो, वो निर्माता नहीं हो जाता, वो कल्पना ही रहता है। अब ये बहुत अटपटा बात है, लगता है कि ईश्वर नहीं है तो सृष्टि को बनाया किसने? सृष्टि बनी नहीं है, ये तुम सोचते हो कि सृष्टि बनी होगी, उत्पन्न हुई होगी। तुम्हें ऐसा सोचने के लिए बचपन से सिखाया गया है कि हर चीज़ के पीछे एक कारण होता है, उसकी उत्पत्ति का कारण होता है ना? एक कोई तो होगा, और लेकिन फिर बाद में आकर के ईश्वर पे तुम्हारे वही कारणों को वो ख़त्म कर देते हैं। तो तुम उन कारणों को इस सृष्टि पे ही ख़त्म करो। जो भी तुम्हारे प्रत्यक्ष दर्शन में है उस पर तुम यही लागू करो कि उसकी उत्पत्ति हुई नहीं, शून्यता ही है सर्वत्र। शून्य को तुम फिजिकल फॉर्म में जैसे समझते हो कि कुछ नहीं, नथिंगनेस, तो नथिंगनेस समझ में आने वाली चीज़ नहीं हो, वो तुम्हारे बौद्ध गम्य है। जब तुम आँख, नाक, कान, इन सब के जो विषय हों उसकी आसक्ति को उसी प्रकार से देखोगे कि वो है नहीं, तो तुम्हें उस शून्यता का थोड़ा आभास मिल सकता है। वास्तव में है ही नहीं, न बंधन है न मोक्ष है, लेकिन ये सारी जो बातें हम करते हैं वो शून्यता को वास्तव में स्वीकारने के लिए करते हैं। भ्रम में हमने जिस शून्यता को, जिसे आप सत्य कहते हो, उसे नकार रखा है, उसे हम स्वीकार लेते हैं, तो वो स्थिति आ जाती है जिसको आप समाधि कहते हैं, या आप कह लो कि निर्वाण कहते हैं, वही निर्वाण है।